क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? पिताश्री कुछ नहीं, बस यूं ही। कमलोत्सव, इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा आपको। आखिर बताओ, क्या कोई परेशानी है बिटिया रानी को? पिताश्री, इन राजमहलों में अकेली अकेली महसूस करती हूँ। आज राखी का त्योहार है और आप कहते थे हमारे दो भाई हैं, लेकिन आज यह बहन अपने भाइयों का इंतजार कर रही है। कितने बरसों से इंतजार कर रही हूं भैया का। बेटी चिंता मत करो, आपको एक खुशी का समाचार सुनाना चाहता हूं। क्या पिताश्री, कौन सा समाचार है जिससे मैं खुश हो जाऊंगी? बेटी, हमारे मंत्रीवन ने सूचना दी है, हमारे दोनों पुत्र देशभूषण कुलभूषण को 20 वर्ष हो गए यहां से जाए हुए। उनके गुरुकुल के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली है और आज वो बड़ा ही खुशी का अवसर है। पिताश्री, मैं समझी नहीं आपकी बात। हे महाराज, क्या खुशी की बात है? आखिर हमें भी तो पता चले। महारानी जी सुनो, बेटी तुम भी सुनो। हमारे दोनों पुत्र देशभूषण कुलभूषण 2 दिन के बाद इन राजमहलों में पधारने वाले हैं। क्या कहा आपने? सच में मेरे भैया आने वाले हैं। मेरे भैया मेरे भैया आने वाले हैं। पिताश्री, मेरे भाई आ रहे हैं। अपने भाइयों का कितने समय से इंतजार कर रही थी मैं। मेरे भैया कितने सुंदर होंगे, मैंने तो देखा भी नहीं उनको। महाराज, यह संदेश तो आपने बड़ी ही खुशी का सुनाया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अपने पुत्रों को कितने वर्षों से नहीं देखा। हाँ, अब तो हमारे पुत्र बहुत बड़े लगने लगे होंगे, सुंदर लगने लगे होंगे। सही कह रही हो महारानी। अब तो हमारे राजमहलों में 2 बहुएं आएंगी। हाँ, आपकी सेवा करेंगी, मेरी सेवा करेंगी। महाराज, मैं अपने दोनों पुत्रों को
स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। हाँ एक माँ का प्रेम तो यही होता है, आपका पुत्रों के प्रति स्नेह, एक माँ का प्रेम। मैं अभी सभी को आदेश देता हूँ, द्वारपाल जो आज्ञा महाराज। आया। महल को सुंदर से सुंदर सजाया जाए, नगरी में सभी को भेंट दी जाए। क्यों महाराज? क्योंकि हमारे पुत्र राजमहलों में पधारने वाले हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे हम। पिताश्री, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं द्वार पर अपने स्वयं हाथों से अपने भैया के आगमन में चौक बनाऊंगी। हाँ महाराज, मैं भी अपने पुत्रों के आगमन में पलक पावड़े बिछाकर बैठी हूँ। हमारे दोनों राजकुमारों का राजमहलों में भव्य स्वागत होगा, मंगल गीत होंगे। हाँ हाँ महारानी, भव्य आगमन होगा। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, कुछ व्यवस्था करवानी है। चलो द्वारपाल। आइए महाराज। मेरे भैया आते होंगे। हाँ, ऊपर चलो कि मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, न चले देखो दोनों चले। कितना सुंदर महल लग रहा है। पिताश्री ने अच्छा महल सजाया। हाँ भ्राताश्री, सही कहा आपने। पिताश्री ने हमारे स्वागत में कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। अनुज, आते आते एक खास बात रही। क्या भैया? थोड़ा हमको भी पता चले। मन बहुत प्रसन्न है भैया, मेरा भी मन बहुत प्रसन्न है। कितने वर्षों के बाद हम राजमहलों में आ रहे हैं और मेरे साथ भी एक बात जुड़ी है भैया। अनुज, क्या बात है, बताओ। भ्राताश्री, जब आपने पहले बताने की बात बोली है तो पहले आप ही बताओ, आप बड़े हो। नहीं नहीं अनुज, मैं बड़ा भाई हूं आपका, मेरा फर्ज है पहले मैं आपकी बात सुनूं। बोलो अनुज। भैया, जब हम राजमहलों की ओर आ रहे थे ना, तब हमने राजमहलों में कुछ देखा। अनुज, ऐसा ही तो कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी राजमहलों में कुछ देखा। अच्छा अनुज, यह बताओ तुमने ऐसा क्या देखा? भैया, जब हम आ रहे थे ना, तो मैंने राजमहलों में एक कन्या को देखा। क्या कहा? बिल्कुल यही तो मैंने देखा। भैया, मैंने देखा उस कन्या को, इसलिए उस कन्या पर पहला हक मेरा है। अनुज, यह गलत है। जब हम आ रहे थे तो बताओ, पहले घोड़ा किसका आगे था? भैया, आपका घोड़ा आगे था, मैं पीछे था। लेकिन उस कन्या को मैंने ही पहले देखा। उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव मेरा रहेगा। अनुज, तुम अभी मुझसे छोटे हो। बड़े भाई के होते ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उस कन्या को मैंने देखा, विवाह का प्रस्ताव मेरा रहेगा। नहीं भैया, मेरा रहेगा। अनुज, बड़े भाई की बात का सम्मान नहीं करता। विवाह का पहला हक मेरा है। नहीं भैया, मेरा है।
मनोज, तुम मुझसे छोटे हो, मुझसे छोटा बने रहो, बड़ा बनने की कोशिश मत करना। ओहो, भ्राता श्री सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, हक जमाने लगे। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरा भी हक बनता है। कुलभूषण, बहुत जिद कर रहे हो। पहले मैंने देखा, नहीं भैया मैंने देखा, नहीं मैंने देखा, नहीं मैंने देखा, नहीं मैंने देखा। विवाह का प्रस्ताव मेरा रहेगा। नहीं भैया, विवाह का प्रस्ताव मेरा रहेगा। नहीं मेरा रहेगा, नहीं मेरा रहेगा। कैसे बताऊं, मैं कह रहा हूं मेरा रहेगा। मैंने देखा इसे। समझा कुलभूषण, नहीं तो समझाना भी जानता हूं। गुरुकुल से आ रहे हो शिक्षा प्राप्त करके, ज्यादा मत करो, प्रस्ताव मेरा ही रहेगा। भैया, गुरुकुल से तो आ रहे हैं आप, लेकिन आप यह क्यों भूल रहे हैं कि गुरुकुल में मैंने और आपने शस्त्र विद्या सीखी है। आज यह तलवार इस बात का समाधान करेगी। आज शस्त्र विद्या का उपयोग करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूं, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है। आज यह तलवार उठाई जाएगी। आज जो हार जाएगा कन्या से विवाह इसी का होगा। आजा। हाँ भैया, मैं तैयार हूं। आजा। आजा। बोले। बाहु बाहु बलते। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हे राजकुमारों, महलों में प्रवेश भी नहीं किया और आते ही झगड़ा कर रहे हो। देशभूषण, कुलभूषण, बताओ चुप क्यों हो? अरे दोनों सगे भाई हो, मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो ना। ठीक है, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा या कोई कारण है? बताओ। मुझसे क्या पूछते हो? उससे पूछो ना। क्या बात है, मुझे तो पता चले, उस बात का अभी हल निकालता हूं। मंत्री काका, जब हम महलों की ओर आ रहे थे तब मैंने महलों में कन्या को देखा। नहीं मंत्री काका, पहले मैंने देखा है। यह झूठ बोल रहा है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, बात तो पता चले, किसकी चर्चा कर रहे तुम दोनों? कौन है वह कन्या? मंत्री काका, जब हम महलों की ओर आ रहे थे तो महल के झरोखे में मैंने कन्या को देखा। नहीं मंत्री काका, मैंने देखा। नहीं मैंने देखा। नहीं मैंने, अरे ठहरो, नहीं मैंने देखा। अरे ठहरो 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 ठहरो। मंत्री काका, यह झूठ बोल रहा है। रुक जाओ राजकुमारों, रुक जाओ।
आप दोनों को एक सत्य नहीं मालूम। किस कन्या की बात कर रहे हो? मंत्री काका, मैंने झरोखे में एक कन्या को देखा, बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिख रही थी। उस कन्या के विवाह का प्रस्ताव मैं रखूंगा। नहीं मंत्री काका, मैं रखूंगा। ठहरो ठहरो पुत्रों, एक ऐसा सत्य है जो आप दोनों को नहीं पता, हम समझे नहीं। हे राजकुमारों, आप दोनों ने जिस कन्या को देखा है वह कोई और नहीं, वह सुंदर सी कन्या आप दोनों की सगी बहन है। मंत्री काका, क्यों मजाक करते हो? हम दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, जहां तक हमें पता है हमारी तो कोई बहन है ही नहीं। हे राजकुमारों, इस सच्चाई को आपसे छुपा कर रखा गया है। यह बात अभी राजा जी को बताकर आता हूँ। राजा जी को बताकर आता हूँ। द्वार पर खड़े रहना आप दोनों द्वार पर खड़े रहना। राजा जी आइए ना, मेरे पुत्र आ गए। ओहो, प्रणाम पिता। मेरा बेटा आ गया। प्रणाम माँ। मेरा लाल, मेरा लाल। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। पुत्रों, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाल। अभी अभी मुझे मंत्री काका ने कहा आप दोनों कुछ आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्या बात है? कुछ नहीं पिताश्री, बताओ। पिताश्री, जब हम राजमहलों की ओर प्रवेश कर रहे थे तो मैंने राजमहलों के एक झरोखे में एक कन्या को देखा। उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव मैं रखो। नहीं पिताश्री, मैं रखूंगा। ठहरो मेरे पुत्रों, ठहरो। किसकी कन्या की चर्चा कर रहे हो? पिताश्री, एक कन्या झरोखे में बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिख रही थी पिताश्री। नहीं पुत्रों, नहीं, इस बात को भूल जाओ मेरे पुत्रों। नहीं पुत्रों, ऐसी बात नहीं बोलते। क्या बात है पिताश्री? इस बात को क्यों भूल जाए? भूल जाओ पुत्रों, भूल जाओ। पिताश्री, बताना होगा आपको, क्या कारण है? पुत्रों, जिस कन्या की तुम दोनों बात कर रहे हो, जिस कन्या के बारे में तुमने ऐसा सोचा है, मेरे पुत्रों, एक ऐसा सत्य है जो तुम दोनों को नहीं पता। ऐसा सत्य कौन सा है जिसको हम नहीं जानते? कैसे बताऊं? बस मैं तो ये कहता हूं, इस बात को यहीं पर भूल जाओ। क्या बात है पिताश्री, बताओ ना। पुत्रों, जिस कन्या की वजह से आप दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हो, बोलिए ना पिताश्री आगे। पुत्रों, मैं कोई और नहीं, इस राजमहलों की राजकुमारी है, अर्थात तुम दोनों की सगी बहन। पिताश्री, जहां तक हमें पता है,
हमारी तो कोई बहन नहीं है। आप हम दोनों भाइयों का झगड़ा शांत कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे पिताश्री? यही बात बिल्कुल मंत्री काका ने कही। ना पुत्र ना, यह कटु सत्य है, यह कटु सत्य। पिताश्री हमें सूचना क्यों नहीं दी गई? हे मेरे पुत्रों, तुम दोनों गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था। मैंने सोचा तुम दोनों की शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए आपके पास सूचना नहीं भिजवाई। मेरे पुत्र, माँ की तरफ देखो ना। एक माँ का प्रेम पुत्रों के लिए करुणा से भरा होता है मेरे लाल। पिताश्री जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है मेरे लाल। माँ, पिताश्री आज आपने सत्य बताकर सही किया पिताश्री। मैं बदला, मेरा मन बदला। यह नैन जो भगवान को देखते हैं, यह नैन जो माता पिता को देखते हैं, यह नैन गुरुजनों को देखते हैं, यह नैन बहन को देखने में धोखा करते हैं। पिताश्री, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, आज हम इसी समय, इसी पल, इसी क्षण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। मैं भी भैया ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूँ। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं बोलते मेरे लाल, ऐसा नहीं बोलते। अनजाने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। पिताश्री, माँ, हम ये राजपाठ छोड़कर दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर आत्म कल्याण के मार्ग की ओर जा रहे। नहीं मेरे लाल, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते मेरे लाल। अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। कितने वर्ष हो गए आज महलों में आए हुए, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। अपनी माँ की खुशी देखी तुमने। मैंने तुम दोनों के लिए अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाया है। मैंने सोचा था मेरे दो राजकुमार अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे। माँ, यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है। यह शरीर माटी का पुतला है। यह मनुष्य भव सफल बनाएंगे। पुत्रों, यह राजमहल देखो, इसी महल में आपका जन्म हुआ था। इस महल को छोड़कर चले जाओगे। माँ, जिस प्रकार जन्म का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी प्रकार वैराग्य का भी कोई मुहूर्त नहीं होता। पिता से धोखा, मां से धोखा, बहन से धोखा, यह संसार धोखे से चल रहा है।
नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं बोलते। माँ की आंसुओं को देख लो मेरे लाल, मेरे पुत्र। माँ, जीव जगत में आता है अकेला, चला जाता है अकेला, कोई किसी का नहीं है। मनुष्य पर्याय बहुत पुण्यों से मिलती है, जिसमें जैन कुल मिलना बड़े पुण्यों की बात हुआ करती है। एक सूचना सुने, सभी किसान एवं गौपालक मंदिर के पंडाल में पहुंचे। आचार्य श्री वहां विराजमान है। नहीं मेरे लाल, रोक लो राजा जी अपने पुत्र को। बेटे, नहीं जाना अपनी माँ को छोड़कर। नहीं माँ, पिताश्री, हम इस संसार में बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। मेरे पुत्र रुक जाओ। राजा जी, आप समझाओ ना अपने पुत्र को। बेटे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है दीक्षा लेने की। बैराग पथ की ओर बढ़ना आसान बात नहीं है। अपनी माँ के बारे में सोचो पुत्र, अपने पिता के बारे में सोचो। नहीं पिताश्री, हम नहीं रोकेंगे। जिस प्रकार चार पैर के पाए को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार इन दो पैरों को भी नहीं बांधा जा सकता। पिताश्री कोई किसी का इंतजार नहीं करता, सब स्वार्थ और मोह है जिसमें जुड़े हुए हैं। बेटे, तुम्हारी बहन तुम्हारा कितने वर्षों से इंतजार कर रही है। सही कह रही है तुम्हारी माँ, एक छोटी सी तुम्हारी बहन है। अभी बुलाकर आ दो, अभी बुलाकर आ दो। जाओ मंत्री बन जाओ, जल्दी लेकर आओ। माँ, रोक लो अपने भैया को। मेरे भैया आ गए। मेरे भैया, भैया देखो ना, मेरी तरफ देखो ना भैया। आप चुप क्यों है भैया? भैया आप बोलो ना कुछ। मैं देखने में कैसी लग रही हूँ भैया? देखो, मैंने दोनों राखियां आपके लिए सजा रखी है। बहन, हम दोनों भाइयों से अनजाने में एक अपराध हो गया। आज यह नैन अपनी बहन को नहीं समझ पाए। सारे रिश्ते नाते झूठे हैं बहना। बहन, हमें क्षमा करना। अब हम दोनों इन राजमहलों में नहीं रहना चाहते।
नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। अपनी बहन को देखो, मैंने कितने वर्षों से हर वर्ष आपके नाम की राखी और बड़े भैया के नाम की राखी संभाल कर रखी है। बहन, हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, आज से संसार की सभी माएं हमारी माँ है, सभी बहन हमारी बहन है। अब दोबारा किसी माँ को तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते भैया। मैंने सोचा था मेरे दो भाई हैं, अपनी बहन को छोड़कर चले जाओगे। 16 वर्षों से आपका इंतजार कर रही आपकी बहन। जब मेरा जन्म हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। बस बहन, हम यही तो चाहते हैं। स्वार्थ और मोह किसी को छोड़ना नहीं चाहता। तुम अकेली रहोगी, मैं अकेला आया हूं, अकेला चला जाऊंगा। ना कोई आई है, ना कोई बहन। बेटे, पिता के लिए सोचो। यह राज, यह पाप, सब कुछ आपका है। इसको कौन संभालेगा मेरे पुत्र? अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया, किसका सहारा ढूंढूंगा मैं? कौन मुझे मुखाग्नि देगा? पिताश्री, यही तो मोह है जो सभी को संसार में भटकाता है। पिताश्री, ना जाने कितने माँ के लाल देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। क्या वह अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं? यह तो सब मोह है, सभी रिश्ते की कड़ी से जुड़े हैं। आप जी रहे, मैं जी रहा, क्या पता कब किसको मृत्यु आ जाए, कौन किसका दाह संस्कार करेगा, यह कोई नहीं जानता। नहीं भैया, मुझे देखो ना भैया, राज महलों में चलो ना भैया, चलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार रोक लो ना अपने भाइयों को, भैया को रोक लो, रोक लो। मेरे बेटे, रुक जाओ ना मेरे लाल। ना जा रे, आज्ञा दीजिए पिताजी। ना जा। मेरा बेटा कोई रोक लो इसको। मेरे बेटे को रोक लो कोई। अपनी माँ की गलत देखो। एक बार अपनी माँ की बात मान ले मेरे बेटे, मत जाना, मुझे छोड़ कर मत जाना। ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे
यूं मुझे छोड़ नहीं रुको। ना जा रे बेटे का दुख कर्तव्य होता है, माँ का सहारा पिता का सहारा बने। ये तरस गए थे मेरे पुत्र, रुक जाओ। एक माँ की ममता यही कहती है। मेरे पुत्रियों रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें रोक रही है। आंखों के सामने रहे सालों पुत्र, कहाँ रुक रहे पाले दोनों पुत्र। नहीं रुकने वाले। एक पिता के मेरे बेटे को रोक लो, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा बेटे, रुक जा मेरे लाल, रुक जा। लेकिन कलेजा एक माँ का फटेगा। एक माँ जानती है उसके लिए उसके पुत्र कितने प्रिय होते। बेटे तुम्हारी माँ सही कह रही है। अंतिम बार हाथ जोड़ रहा हूं मेरे पुत्र, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ। कौन संभालेगा? सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, कुछ लेकर नहीं गए। जा रहा हूं पिताश्री, छोड़कर चले गए। सब कुछ सूना धोना कर गए। जीवन के किसी भी पल में, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। ये दीक्षा गुरु चरणों में छोड़कर चला गया, पा सकता है। राजशाही वेशभूषा, मरिया सब छोड़कर चले गए, कुछ साथ लेकर नहीं गए। क्या करूंगा मैं संपदा का? कहीं कष्ट देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी। कहीं दर्पण देख विराती, कहीं कष्ट देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी। जो चल दे मुक्ति पथ पर वो भव सागर करता है। ले दीक्षा गुरु चरणों में आत्म को पा सकता है। अपने पिता को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अकेला छोड़कर चले गए। चलो पुत्री, चलो पुत्री। जर अमर है हम आयोगिने इस तन के, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा
भूषण देशभूषण, कैसा लगता है जब किसी माँ का लाल, जब किसी पिता का पुत्र, जब किसी बहन का भाई घर त्याग देता है। अनजाने में गलती हुई। ये सत्य कथानक भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय का है और शास्त्रों में इस कथानक का वर्णन है। सभी को हंस के कस के मुस्कुरा के आपस में जय जिनेंद्र। भारतीय तपोवन आर्ट ग्रुप की प्रस्तुति आप सभी ने देखी। धन्यवाद। माइक भानु भैया के पास। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।